हालेलुया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा कि आपको किन वचनों को पढ़ना है, कौन से वचन आपने किस परिस्थिति में पढ़ने हैं। आप पवित्र आत्मा से पूछिए, पवित्र आत्मा को पूछिए कि प्रभु इस समय आप मुझे कौन से वचनों की तरफ अगुवाई कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आप जैसे बाइबल पढ़ते हैं कैजुअली, मतलब नॉर्मली जो आप बाइबल पढ़ते हो, ठीक है, शुरू से जेनेसिस पढ़ा, फिर निर्गमन पढ़ा, है ना, ऐसे ऐसे आगे 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 पढ़िए वैसे ही। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होंगी, पवित्र आत्मा आपको कुछ किताबें बाइबल की दिखाएगा जहां से आपने बाइबल पढ़नी है। हालेलुया हालेलुया। वो बाइबल की किताबें जो होंगी वो समय में परमेश्वर की आपके लिए योजना है। हालेलुया हालेलुया। उन बाइबल की किताबों में से जो प्रभु आप पर प्रकट करेगा, परमेश्वर दिखाएगा कि वो आपसे क्या बात कर रहा है, उसकी इच्छा क्या है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। रियांदा नमाशे के थेरे बेनियांदा ला रबा शाका तारबा रेबा ला रबा शेके। हालेलुया। हालेलुया। जोशुआ दी किताब जद ਅਸੀਂ पढ़ते हैं, जोशुआ ਦੇ ਕੋਲ एक योशुआ के पास एक डिफरेंट असाइनमेंट है, ऐसी कह लो कि एक ऐसा कार्य उसे दे दिया गया है राज्यों को जीतने के लिए, देशों के राजाओं को मिट्टी में मिलाने का कार्य जोशुआ को मिला। लेकिन ये जो जोशुआ है, अब जो इसको बुलाहट दे दी गई है, ये अपने बल से पूरा नहीं कर सकता। ये इस काम को अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से पूरा नहीं कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। हर एक व्यक्ति के पास एक समय है, एक टाइम है। जैसे मूसा का टाइम था, मूसा के भाई हारून का टाइम है। उन लोगों को परमेश्वर ने कहीं भी नहीं कहा कि दिलेर बन जाओ, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनके साथ रह के काम कर रहा था। परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, उन्होंने फिरौन के सामने जाके, ठीक है, इजरायली लोगों को छुड़ाया, सारी चीजें हुई। लेकिन जोशुआ की मिनिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। हालेलुया हालेलुया। जहां पे लोगों को छुड़ाना नहीं है, लेकिन देशों को जीतना है। हालेलुया हालेलुया। यहां से किसी गुलामी से लोगों को नहीं निकालना, लेकिन लोगों को गुलाम करना है। अब हालेलुया हालेलुया। यहां पर काम क्या है, डिफरेंट है। राजाओं को बंदी बनाना है। अब पहले खुद बंदी थे, अब राजाओं को बंदी बनाना है। तो मिनिस्ट्री चेंज हो गई है। इसीलिए मुख्य बात, जब सेवा में परमेश्वर आपको बढ़ाता है, जब परमेश्वर किसी बड़े लेवल पे किसी व्यक्ति को खड़ा करता है, राजाओं के सामने, देशों के सामने, तो जान लीजिए उसके लिए सबसे पहली यहां पे जो परमेश्वर ने बात कही वो क्या थी, वो ये थी, एक का 6 में लिखा है, पहले परमेश्वर ने उसका हया बंधवाया, कोई मनुष्य तेरे सामने तेरे जीवन भर कभी भी खड़ा रह नहीं पाएगा। हालेलुया पढ़ो। थैंक यू जीसस, थैंक यू। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शर्त मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है, पढ़ो फिर। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शर्त मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया हालेलुया। अधिकारी बनाना कहनू परमेश्वर कह रहा है जोशुआ नू, योशुआ जिस शब्द को मैंने खाया था अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ, वो वायदा मैं पूरा करूंगा तेरे द्वारा इजरायलियों के जीवन में। हालेलुया हालेलुया। तू इन्हें कनान देश का अधिकारी बनाएगा, तू इन्हें कनान देश का अधिकारी बनाएगा। लेकिन क्या कर, हया बांध और दृढ़ हो जा।
क्योंकि तुझे राजाओं के सामने अब खड़ा होना है, तुझे सेनाओं के साथ लड़ना है, तुझे प्रधानताओं को गिराना है। और मैं आपको बता दूं, जोशुआ की सेवकाई में जिन सेवकाइयों के ऊपर बुलाहट होती है देशों देशों के लिए राजाओं को हिलाने की बुलाहट, उन सेवकाइयों में प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है जो दृढ़ रहें, जो हया बांधे रहें, जो तगड़े रहें, जो बलपूर्वक रहें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये वो सेवकाई है जिसमें परमेश्वर को पता है कि बिना ये हयाव रखे, बिना ये तगड़ा हृदय रखे, बिना ये दृढ़ हृदय के ये कभी भी राजाओं का सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर सबसे पहले ऐसी मतलब ये एक्सपेक्ट करता है। अगर मान लो किसी परमेश्वर के दास की बुलाहट राजाओं के सामने खड़े होने की है, तो परमेश्वर उसको सबसे पहले यह कहेगा कि तू किसी राजा का मुंह देख के घबराना नहीं। जब तू किसी लोगों के बीच में जाए, तुझे पता चले कि वहां के लोग बहुत सख्त हैं, वहां के लोग बहुत कठोर दिल के हैं, वहां के लोग तो नपीली गोलियत के पूर्वज हैं, लोग देख के डरने लगेंगे। ऐसा हुआ भी जब मूसा ने भेदियों को भेजा, लोगों ने आके एक बैड रिपोर्ट दी, लेकिन बाइबल कहती है यहोशू और कालेब तब भी गए थे, उन्होंने कहा कि हमारे शत्रु हमारी रोटी होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारे शत्रु का क्या बन जाएंगे? हमारी रोटी बन जाएंगे। ये वो सेवकाई है जहां पर आप बाहर से नहीं देखते, आप आत्मा में देखते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जब इस स्तर के लेवल पे आते हैं तो प्रभु का बंदा हया बांध के चल रहा है, लेकिन बाकी लोगों का हृदय कच्चा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक सेना के रूप में चल रहे हो, ठीक है, एक टीम के रूप में। मान लो कि यही कलीसिया जब परमेश्वर इसके स्तर को ऊंचा करेगा कि तुम्हारा सामना प्रधानताओं और राजाओं के साथ होगा, तो ठीक है, मान लो 40 लोग हैं, कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। परमेश्वर ने दर्शन दिया कि देखो उस देश को। हाँ, हमने देखा देश तो बड़ा अच्छा है, वहां पर पक्की हुई दाखलताएं हैं और बहुत सारी चीजें बहुत हैं, फलदार है, मतलब फ्रूटफुल देश है, लेकिन वहां पर शत्रु भी बहुत बड़े हैं। 40 लोगों में से 12 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों ने, 12 लोगों में से कितने लोगों ने? 2 लोगों ने अच्छी रिपोर्ट दी। हालेलुया, हालेलुया। 40 दिनों तक वो इधर उधर जाके देश को देखते रहे, लेकिन 12 लोगों में से 2 लोगों ने अच्छी रिपोर्ट दी। हालेलुया, हालेलुया। कौन थे वो? योशुआ और कालेब। कि कोई बात नहीं, शत्रु भले बड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर यहोवा हमारी तरफ है। तो कंडीशन क्या है देशों देशों के ऊपर अधिकार करने के लिए? सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि आपका हृदय दृढ़ रहे, आप हया बांधे रहें। क्यों? क्योंकि आपका सामना किसी बच्चे के साथ नहीं हो रहा, आपका सामना किसी एक गोलियत के साथ नहीं हो रहा, आपका सामना किसी 6000 दुष्ट आत्माओं के साथ नहीं हो रहा, आपका सामना लाखों दुष्ट आत्माओं के साथ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप झुंड बन के जा रहे हैं तो आपका शत्रु चुपचाप नहीं बैठेगा, वो भी आएगा, वो भी अटैक करेगा, वो एक टीम पे अटैक करेगा। हा? पूरी टीम प्रार्थना कर रही है, रे मंथा रबाशे के देशों देशों के लिए रबाशक, तो ताड़ा शत्रु चुपचाप बैठेगा? नहीं। आपका शत्रु चुपचाप बैठेगा? नहीं बैठेगा, वो आएगा, वह पहले ही सबसे पहले वो आएगा, लेकिन डरता हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आएगा डर के मारे कि ये लोग आ रहे हैं, इनमें शेर की दहाड़ है, ये आ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन पर दहाड़ो कि ये पीछे की तरफ भागें। हालेलुया, हालेलुया। तो वो अटैक करेगा। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि बस तू दृढ़ रहना, हया बांधे रहना, तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, हालेलुया। जीवन भर कोई मनुष्य तेरे सामने खड़ा रह नहीं सकता। तो कंडीशन ये है, जब आप बड़े लेवल के अभिषेक में बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात, अटैक होंगे, लेकिन अटैक्स का सामना कैसे करना है? दृढ़ हृदय के साथ, निश्चय के साथ। हालेलुया, बलपूर्वक और सेम टाइम पे, क्योंकि जो जोशुआ काइंड मिनिस्ट्री है, देशों देशों पर अधिकार लेने की वायदों को पूरा होता हुआ अगर आप देखना चाहते हैं तो वचन और प्रार्थना की सेवा है। ये
बिना वचन पर मनन किए, बिना वचन के अनुसार कार्य किए, आप प्रॉमिसेस को, प्रभु के वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ नहीं देखेंगे। सो प्रभु जानता था, इसीलिए प्रभु ने कहा बस इतना हो कि तेरा ध्यान जो है, 8 वचन पढ़ो। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। आमीन। और राजाओं को पस्त करने के लिए, हराने के लिए दृढ़ हृदय चाहिए। और ये दृढ़ता प्रभु के वचन पे मनन करने से आती है, परमेश्वर के वचन ध्यान करने से आती है। हालेलुया। कहो जब मैं आगे बढ़ूंगा, शत्रु के अटैक होंगे, लेकिन मैं विजयी हूंगा, क्योंकि प्रभु का वचन मेरे हृदय में रहता है। मेरी आंखें परमेश्वर की वायदों पे लगी रहेंगी, क्योंकि वो परमेश्वर वायदों को पूरा करने के लिए मेरे साथ है। हालेलुया। कहो राजाओं को कुचलने के लिए, प्रधानताओं को, अधिकारियों को हराने के लिए परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। याद रखो, ये पहली कंडीशन है। कोई भी व्यक्ति मिनिस्ट्री में सफल नहीं है अगर वो बंदा मुश्किलों में परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखता। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हर दिन प्रभु अगुवाई करेगा आपकी, आप सुनो। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आप मत सोचिए कि सेवा करना सिर्फ नॉर्मल सी बात है, आए 2-4 गीत गाए, आए प्रार्थना कर ली, आए हाँ मौका मिल गया आज वचन प्रचार करने का, ठीक है, प्रार्थना करने का मौका मिला, अच्छी बात है, तैयार रहो। हालेलुया। तैयार रहो हमेशा, क्योंकि आप आत्मिक युद्ध में हैं, लेकिन इसमें विजयी आप ही होंगे यीशु मसीह के नाम में। बस करना क्या, दृढ़ता पूर्वक उसका सामना करना है, लेकिन विश्वास में दृढ़ होकर उसका क्या करो, सामना करो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू 1 अध्याय में सबसे पहले यहोशू का हया बंधवाया, क्योंकि बिना हया बांधे आप शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजना था तो उन्हें कहा, हया बांधो, दृढ़ हो जाओ, डांडस बांधो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, डांडस बांधो, हया बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, शैतान आएगा, अटैक करेगा, ठीक है, फिजिकली कई बार, लोगों के द्वारा कई बार, ठीक है, आप सेवकाई करके जा रहे हैं, अटैक होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं होंगे, लेकिन विश्वास की ढाल लेके क्या करो, उसके जलते हुए तीरों को बुझाओ। कई लोग इतना, ठीक है, ये मतलब नहीं मैं कह रहा कि इन अटैक्स में जो शैतान करता है आप हार जाएंगे, नहीं, मैंने कहा सावधान रहो। हालेलुया। और वचन के द्वारा उसका क्या करो, सामना करो, आपका लेवल बाय लेवल बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप जिरीहो पर विजयी होते हैं, कल को आप दूसरे राजा को कुचलेंगे, नेक्स्ट आप तीसरे को कुचलेंगे, और करते 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 आप कनान पे कब्जा कर लेंगे यीशु मसीह के नाम। और फिर काम आएगा। इसीलिए प्रभु ने मुझे कहा कि ये अब समय है ना, जो मिनिस्ट्री टोटली वो पूरी तरह से सारी चीजों को बदल रहा है। हालेलुया। तो इसमें आप बिल्कुल भी, प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातें दी हैं, इसमें वो लोग बिल्कुल भी नहीं, प्रभु कह रहा राजाओं पर अधिकार और राज्यों को जीतने का अधिकार एक बंदा कभी भी नहीं कर सकता जो अपने शरीर का गुलाम है। हालेलुया। नेक्स्ट बताएंगे कभी, फिर प्रभु ने चाहा तो मैं इस पे बताऊंगा, क्योंकि पहले मूसा ने 12 भेदिए भेजे, उसके बाद यहोशू ने 2 भेदिए भेजे, और सबसे पहले वो दोनों भेदिए पता कहां गए, रहाब वेश्या के घर। हालेलुया। कहां गए,
रहाब वेश्या के घर, जो यरीहो की शहर पनाह पे रहती थी। लेकिन ये वो दो भेदिए थे जिन्होंने शरीर पे विजयी हुए, शरीर की लालसाओं पे विजयी हुए और शत्रु से बचे, और जब वापस आए तो अपने अगुवे यहोशू को एक अच्छी रिपोर्ट दी। उसने ये नहीं कहा हमारे शत्रु कितने बड़े हैं, उन्होंने कहा हमारे शत्रुओं के मन में डर समा गया है, निश्चय हम जाएंगे क्योंकि यहोवा ने पूरा देश हमें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो 12 भेदियों की 10 भेदियों की तरह नहीं आए जिन्होंने आके नेगेटिव रिपोर्ट दी। इसीलिए याद रखो, अपने अगुवे के विश्वास का अनुसरण करो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए छोटे से लेके बड़े तक सब बच्चे भी अपने पास्टर को फॉलो करो, मतलब प्रभु में जो उसका फेथ है उसको अनुसरण करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो उपवास कर रहा है करो, अगर वो मॉर्निंग प्रेयर में आ रहा है आओ, जितनी प्रार्थना है वो कर रहा है साथ में करो। हालेलुया, तब आप उसके साथ साथ चलने के लिए हमेशा ही तैयार होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मूसा के बाद यहोशू रेडी हुआ, और यहोशू के बाद प्रभु ने बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया देश को जीतने के लिए। तो इसमें पहली जो बात है, आप तैयार रहो, आपका हृदय दृढ़ रहे, और राज्यों को जीतने का जो अधिकार है वो परमेश्वर उन्हीं को देता है जो रात दिन वचन में क्या करते हैं, मनन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनका निश्चय, उनका हया बंधा रहेगा, दृढ़ रहेंगे, वो छोटी छोटी परेशानियों को देख के घबराएंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। छोटी छोटी मुश्किलों को देख के वो घबराते नहीं है। फिर वड्डे सुपने वेखने हैं तो फिर याद रखो तैयारी भी वड्डी करनी पैनी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर बड़ा दर्शन है तो तैयारी भी बड़ी करनी पड़ेगी। सब बोलिए हालेलुया। पढ़ के देख लो, 1:9 पढ़ो। क्या मैंने तुझे आज्ञा हाँ, next नहीं पढ़ो। दी? परमेश्वर ने दोबारा उसको कहा, हाँ नेक्स्ट पढ़ो। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाब बांधकर दृढ़ हो जा, बै न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। देखो, अटैक, शैतान आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा क्योंकि आप उसके राज्य को खत्म कर रहे हैं। आमीन, आमीन। देखो, एक सेवकाई है जहां पर हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग शांति पाते हैं। एक सेवकाई है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, लोग पाप से छूट रहे हैं, परमेश्वर उन्हें शांति दे रहा है, उनकी उन्नति हो रही है। लेकिन एक लेवल है जहां पर आप आके बड़े लेवल के काम करने लगते हैं, परमेश्वर बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है, जहां पर रूहें बचने लगती हैं, आत्माओं का उद्धार होने लगता है। वो जोशुआ मिनिस्ट्री है। हालेलुया। लेकिन इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप इस काम को करें। तो प्रभु कहता है डरना नहीं है, भय नहीं खाना, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां जहां भी तू जाएगा तेरा काम मैं सफल करूंगा। लेकिन तैयारी की बात हो रही है। तब यहोशू उठा, हाँ, तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को ये आज्ञा दी, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो। हालेलुया, हालेलुया। भोजन तैयार कर रखो आगे, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस जर्दन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे हैं, जोशू कह रहा है कि भाई तैयार हो जाओ, भोजन तैयार करो अपने लिए। इंग्लिश बाइबल में लिखा है प्रिपेयर प्रोविजन, पर मतलब तैयार करना वो सारी चीजों, यहां पे सिर्फ भोजन की बात नहीं है, वो सारी चीजें जो तुम्हें उस देश में जाने के लिए, जर्दन नदी को पार करने के लिए और आगे उस देश को अधिकार लेने के लिए चाहिए, उन्हें तैयार करो। आप बिना तैयारी के परमेश्वर के कामों को कर नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज मॉर्निंग में जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, एक चैप्टर में से इतने पॉइंट प्रभु ने मुझे दिखाए हैं। हालेलुया, पूरी एक किताब लिखी जा सकती है, लेकिन क्या है, बिना तैयारी के प्रभु ने कहा योशुआ की सेवकाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितने भी काम यहोशू ने किए, सबसे पहले उसने हर एक काम के पहले तैयारी की। इसके पहले कि वो किसी काम को करे उसने तैयारी की।
हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप संडे चर्च सर्विस के लिए तैयारी नहीं कर रहे, सोचो देश को जीतने के लिए तैयारी। हाँ, कितनी बड़ी तैयारी की जरूरत है। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। किसी नगर को जीतने के लिए कैसी तैयारी चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। रूहों को जीतने के लिए कैसी तैयारी चाहिए? सोचो आप। सो इसीलिए ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सिर्फ आज के लिए इतना ही कि दृढ़ रहो, है बांध लो। हालेलुया। हालेलुया। प्रिपेयर हो जाओ, प्रिपेयर करो अपने आप को, वचन पर दिन रात मनन करो। यही एक कंडीशन है जो आपको सफल करेगी। कहता है तेरा काम सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा, और जहां जहां भी तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा और तेरे कामों को सफल सफल करेगा। क्योंकि कच्चे मन के साथ आप प्रभु के काम को उतना प्रभावशाली तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको दिलेर बनना होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको राजाओं के सामने खड़ा करना चाहता है, राजाओं पर विजयी करना चाहता है। मध्यस्था की प्रार्थना मॉर्निंग 5 to 6, ਈਵਨਿੰਗ 5 to 6, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 11। ਇਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। आमेन। आमीन। क्योंकि देशों देशों के लिए, नेशंस के लिए प्रार्थना करने के लिए आपके शोल्डर्स में पावर चाहिए, ताकत चाहिए, बल चाहिए यीशु मसीह के नाम। Yes. और वो सिर्फ वचन पे मनन करने से आएगा। सो इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर इन दिनों पिछले साल से हमें इस सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है। सो तगड़े हो जाइए। हालेलुया। हालेलुया। तगड़े हो जाओ, प्रभु और उसके अनुग्रह के प्रभाव में क्या बन जाओ? तगड़े बन जाओ, बलवंत बन जाओ। आमीन। आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए प्रार्थना करते हैं। रियांदना मा शेके थेरा बाना सोकुरियंदना। क्योंकि बेबी क्रिश्चियंस, हमेशा मैं क्यों ये वर्ड यूज करता कई बारी, क्योंकि वे हमेशा अपनी ज़रूरतों पे फोकस्ड रहते हैं। अपनी ज़रूरतें, अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलें, मेरे लिए कोई प्रार्थना करे। लेकिन जो समझता है कि प्रभु ने जगत के लिए अपने प्राण दिए हैं, अब मेरी बारी है कि मैं देशों देशों के उद्धार के लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। तो मिच्योर बने, प्रभु में परिपक्व बने यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद दें। हालेलुया। 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 या रामाना से के तेरे बे। प्रभु आपसे बात कर रहा है प्रियो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने, हया बांधो, दृढ़ हो जाओ, निश्चय जानो प्रभु आपके साथ है। रात दिन उसके वचन पे मनन करो, प्रभु आपके साथ है। ध्यान करो, क्योंकि प्रभु के वचन पे ध्यान करने पे और जो वचन कहता है उसके अनुसार करने से आपके सारे काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद हो। यारा माना सेके ठेरा बाना जाका लेब्रा शगधा रिबियांदना यारा माक लेब्रोजे ब्रशका। आज से तैयारी करना शुरू करो, अपने लिए भोजन तैयार करो। लिम्रा का नजी माना जे माना शाकाता रगदाना माना रगा। सबको हालेलुया कहो। भोजन तैयार करो। मन्ना आवेगा जब भोजन तैयार करो। की क्या लिखा है यहां पे? भोजन तैयार करो। भोजन तैयार करो। क्योंकि कनान देश में मन्ना ऊपर से नहीं आएगा, बो और काटो। पहली बार जब वो लोग कनान देश में गए ना, उनको पकी पकाई फसलें मिली, लगी लगाई फसलें मिली, लेकिन उसके बाद उनको खुद बोना था ताकि वो काटें, अब ऊपर से मन्ना नहीं गिरेगा। इसीलिए यहोशू ने कहा भाई हुण उत्तों ना वेट करियो, हुण तुहानू आप करना पैना सारा कुछ। हालेलुया। कहंदे इसीलिए भोजन तैयार करो, मिच्योर बनो, अपने लिए खुद बाइबल में से क्या करो जो परमेश्वर आपकी क्या करता है, अगुवाई करता है, वचन पढ़ना शुरू करो ताकि आपकी आत्मा तृप्त हो, निर्बल ना रह जाए। हालेलुया। लेकिन कई लोग सिर्फ संडे वचन सुन लिया या किसी और दिन वचन सुन लिया, इसीलिए आत्मा में निर्बल है। देश को जीतने के लिए प्रतिदिन का भोजन आपको चाहिए, आत्मिक भोजन। तभी आपके पांव में, हाथों में, पूरे आत्मिक देह में बल होगा। हालेलुया। तभी आप कब्जे करेंगे,
शैतान के राज्य को खत्म करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु आपको ब्लेस करे। अपने लिए प्रतिदिन का क्या करो, भोजन तैयार करो, आत्मिक भोजन। प्रतिदिन प्रभु की संगति में वो आपको भोजन मिलेगा जो आपकी आत्माओं को तृप्त करेगा। प्रतिदिन बाइबल पढ़ना, प्रतिदिन प्रभु की संगति। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। लेब्रा शगाडाना मना रबा रियंदना ममस। पहली आज्ञा यहोशू ने ये दी कि जाओ प्रधानों, जाके इजराइल की प्रजा को कहो कि अपने लिए भोजन तैयार करो, क्योंकि देश जिसे तुम्हें अधिकार में लेना है, तुम्हें निकलना है। अब हालेलुया। या रामाना सोको रियंदला रबा शेके रियंदा रबा ये के टे रबा रबा शेके रियंदला रबा जाकाता रबा ये मान रामा का टे रबा। यस हॉली गोस्ट रीमा मारोकोलो रकाटा माकला रकडना मना। प्रभु इन्हें ब्लेस कर, इनकी आत्मिक समझ को खोल दे, इनकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर प्रभु, एनलाइटन कर अब्बा पिता। ये एक एक जन तेरी गहरी भेद भरी बातों को देखने सके यीशु के नाम में। यस आमीन। प्रभु इनका हृदय दृढ़ रहे, कभी कच्चा ना हो। इनका हृदय दृढ़ रहे, इनका हृदय दृढ़ रहे, इनका हृदय दृढ़ रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूं आपका आत्मा इनसे बातें करे, ये हमेशा हया बांधे रहें। रीमाना साकाना राकाना राका तेरे बे। मैंने आशीषित करता हूं शत्रु की सारी युक्तियां कैंसिल हो जाएं, अंधकार की सारी शक्तियां जाएं यीशु मसीह के नाम में। पिता सारे बंधन इनके ऊपर से टूटें, सारे जुए शैतानी आत्माएं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाएं। आमीन। तारीफ करें। हालेलुया। री बाबा शकता रबा नमामा रकता रबाबा री बाला रकता रबा कता रबा। वेलकम होली स्पिरिट। खुदावंद आपने कहा जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। निश्चय तेरे सामने कोई भी तेरे जीवन पर खड़ा न रह सकेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, ये वचन इनके दिलों में विश्वास भरे। आपने कहा तुम्हारे सब बाल भी गिने हुए हैं, तुम्हारा जीवन गुरैयों से बढ़कर है। परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई भी भूमि पे नहीं गिरती। हर तरह का भय डर इनके जीवनों से चला जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अटैक कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। शत्रु की सारी युक्तियां कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद मैं कहता हूं आज से ये अधिकार लेने वाले बने यीशु मसीह के नाम में। ये अपनी अथॉरिटी को जाने जो मसीह में दी गई है ने। ले ब्राह्मणा ज़ाकता बाबा शेके दी रियंदललमा रसबा बाबा। तारीफ करें। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, हॉली स्पिरिट आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। हालेलुया। रीमाना शाकला रबाबा यमाना रमाते रे बाबा साका रे बाबा शगदनमा। दृढ़ हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, दृढ़ हो जाओ। लेब्रा शगत अलबा लबाबा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु का आत्मा यहां पे जुम्बस कर रहा है। शरीर कामों पर जय प्राप्त करेंगे आज से आप यीशु के नाम में। शरीर की लालसाओं पर जय प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अधूरी चीजें आपकी जिंदगी से जो शैतान ने लेके आया है जाएंगी। वो सारी बातें जो शैतान की ओर से है निकल जाएंगी। आज से उनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। सारी अंधकार की शक्तियां टूट चुकी हैं प्रियो यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो, आप आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो। लेब्रा मारा काटे रामा सेखे रियंदरबा। मैं प्रभु की चंगाई को आपके शरीर प्राण आत्मा में रिलीज करता हूं। परमेश्वर कह रहा है मेरे वायदे अब तेरे जीवन में पूरे होंगे, मेरे प्रॉमिस तेरे जीवन में पूरे होंगे। जो शब्द मैंने अब्राहम इसहाक याकूब के साथ खाई थी वो मैं अब तेरे जीवन में पूरा करूंगा। मेरे प्रियो परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है अब्राहम की संतान होने के लिए। मेरे प्रियो आप चुने गए हैं अब्राहम की संतान के लिए, संतान होने के लिए। और जब प्रभु ने हमें अब्राहम में चुना है तो वो सारे वायदे भी हमें दिए जो अब्राहम को दिए हैं।
मेरे प्रियो वो आपके नाम को बड़ा करने जा रहा है, हालेलुया। वो आपको जातियों जातियों में श्रेष्ठ करने जा रहा है, हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको जातियों जातियों के सामने ऊंचा करने जा रहा है, हालेलुया। सब जातियां आप में आशीषित होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब जातियां आप में आशीषित होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपका घराना जातियों जातियों के लिए आशीष का मूल होगा आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ले बार रामाना मैं आपको आशीषित करता हूँ, रिसीव करो। आज से आप ऊपर रहेंगे, आज से आप पूछ नहीं सर होंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान का आप पर कोई भी अधिकार नहीं है। ले बार रामाना साकाटा रामाना रियांदना साकाटा रीमाना। तारीफ करो रीमामा रगदना। अनॉइंटिंग रिलीज हो चुकी है। ली प्रो को रे कहते कहते या रामाना मरकती रामाना साकाटा रबा। Fill in Jesus name. बाखरू से भर जाओ। लिब्रा जगता नमा नमा। नवे दर्शन प्रभु तन दिखा रहे हैं। नवे दर्शन, हालेलुया। ये काला बारा का शेकेली अंदला मनसी अंदनमा। रीबा बाबा बाशे के तेरे बेरी अंदरबा। आज से परमेश्वर आपको दिखाएगा कि किन वस्तुओं पर आपने अधिकारी होना है, किन वस्तुओं को आप अधिकार में लेने वाले हैं, किन देशों को, किन राज्यों को, किन शहरों को, किन नगरों को आप अधिकार में लेंगे, किस काम को करना है आप के द्वारा परमेश्वर करेगा, वो आप पर प्रकट होगा। परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को ज्योतिमय कर रहा है, क्योंकि पहले आप देखेंगे, फिर आप जाएंगे और आप अधिकार में लेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है अपनी इच्छा को। रियांदा नमा शाकाटा रबा नमा मामा सेखे रियांदा रबा। ये लाबा रखा शाकाता रबा या रबा लाब्रा शाकाला रबा या ला काथीरा बना शांदा रबा या काला ब्रो सेखे थीरा रबा ना सेखे। एक नए सेवकाई में हम एंटर कर रहे, एक नई सेवकाई में, एक नई सेवकाई में। पुरानी सेवकाई जा चुकी, नई सेवकाई प्रभु कह रहा है। न्यू मिनिस्ट्री, फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश ऑयल, फ्रेश फायर, फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश मिनिस्ट्री। रीमान टाका टाका तेरे के तेरे में याला बार रगदा नमना। अब मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। लिब्रा शगदा नमना मना रखता रमा नमा से के तेरे में याला बार रखता नमा। कोई जरियो आपके और मेरे सामने नहीं ठहरेगी, कोई जरियो की दीवार हमारे सामने नहीं ठहरेगी। और यंदलाला मना मकता रबा नमा सकता रबा नमा सकता रबा नमा रखता रबा नमा या रखा तेरे में। यस, रिसीव करो परमेश्वर की सामर्थ को। धन्यवाद। लेब्रा शकला रबाबा याला बरियांदा नमा शेके तेरे में। तारीफ। धन्यवाद हो यीशुआ। तारीफ करे, धन्यवाद प्रभु का, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद है। परमेश्वर कह रहा है मैं फ्रेश अनॉइंटिंग उड़ेल रहा हूं तुम पर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हम धन्यवाद देते पिता। आपकी महिमा हो पिता। हम विश्वास करते हैं आपने सब कुछ नया कर दिया है। हालेलुया। सारी महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते और पाते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। सो प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम कर चुका है, हालेलुया। सो थैंक यू जीसस। इस समय जो भी अपनी ऑफरिंग ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ऑफरिंग लेके आए दे सकते हो प्रभु की उपस्थिति च। थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Jesus.
विश्वास करें आज परमेश्वर एक्सपेक्ट करें। कई बार क्या होता है, हालेलुया, मीटिंग से चले गए बिल्कुल फ्लैश में, शरीर के कामों में लग गए फिर वापस। लेकिन एक आत्मिक बंदा हर वक्त ये देखता रहता है, उसमें उसके अंदर चलता रहेगा कि प्रभु क्या कर रहा है, हॉली स्पिरिट क्या नया प्रकाशन दे रहा है, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। हालेलुया, समझ आ रही। लेकिन कई लोग घर में जाके शारीरिक बातें, संसारिक बातें, ठीक है, की पिंड च चल रहा है, की शहर च हो रहा है, की गवांडियां दे घर हो रहा है। हालेलुया। और जो अभिषेक प्रभु का आता है वो पूरी तरह से उसको खो देते हैं। इसीलिए उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी भी नहीं होती। रहते वो यीशु मसीह के साथ ही हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते। लेकिन मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, प्रभु कह रहा है मैंने पुराने को नए से बदल दिया है। हालेलुया। आमीन। सोचने के तरीके को बदलो अब। आमीन। आमीन। कहो मैं पुरानी रीति से, मैं पुरानी रीति से नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा, मैं पुरानी रीति से मैं पुरानी रीति से नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा, क्योंकि प्रभु ने क्योंकि प्रभु ने सब कुछ नया कर सब दिया। कुछ नया कर मैं दिया। आत्मा की बातों पर मैं आत्मा की बातों पर ध्यान लगाऊंगा ध्यान लगाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के प्रभु नाम। यीशु मसीह के नाम में। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आए जो ऑफरिंग्स दी गई हैं धन्यवाद दें। पिता मैं धन्यवाद देता हूं जो भाई बहन अपनी ऑफरिंग को लेके आए हैं, धन्यवाद। स्वर्ग में ग्रहण करें क्योंकि ये ऑफरिंग्स आपके नाम में दी गई हैं। और वचन कहता है भेंट मार्ग खोलती और प्रधानों के संग बिठाती है। मैं धन्यवाद देता हूं, इन्हें ब्लेस कर। और खुदावंद पिता सारे रुके हुए काम इनके बने और खुदावंद ये महिमा से महिमा में बढ़ते जाएं। धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। सबसे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे, आमेन। आमीन। सब ध्यान से सुने जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, हालेलुया। कुछ दिनों में हम लोग एक ऑनलाइन इवेंट करेंगे, एक ऑनलाइन सेमिनार 2 या 3 दिन के लिए। उसके लिए आप जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं इस पे नंबर आ रहे होंगे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उसकी डिटेल्स के लिए। तो ये मीटिंग जो होंगी, हालेलुया, ये मीटिंग जो होगी ये जूम के द्वारा होगी। और स्पेशली जो लोग पास्टर्स जहाँ सेवा में हैं वो लोग इस मीटिंग्स में जुड़िए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आप लोगों को। कितने लोग जुड़ रहे हैं ये आपने इसलिए ताकि हमें पता रहे, तो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको बाकी की जानकारी वहाँ बता देंगे। और इवनिंग में मीटिंग होगी, उसके सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू हॉली स्पिरिट, गॉड ब्लेस यू।